हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, दिल्ली वाली की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने मार्च क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और क्या अभी आप लोग को ये कंपनी बाय करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो किस प्राइस पॉइंट पे करना चाहिए। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के एक बार ओवरऑल फंडामेंटल्स भी देखेंगे एंड टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई गेस कंपनी करती क्या है, कंपनी की बिजनेस क्या है, इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को ही पता है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन कंपनी है इंडिया में। बाकी जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं ब्रीफली, ये कंपनी डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 38,894 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। कंपनी की ROC के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से कंपनी अभी काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी की वो अप्रॉक्सीमेटली 53% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक ज़बरदस्त नंबर है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू ₹1 की है। अगर कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोज में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है कि कंपनी की जो डेप्टेड है वो इंप्रूव हुई है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी की वो नेगेटिव में जा चुकी है। अगर कंपनी की मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी ने मार्च क्वार्टर में 1678 करोड़ के आसपास की सेल्स दिया है एंड 78 करोड़ के आसपास की लॉस। अगर मार्च 2021 के कंपेरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी सही सेल्स ग्रोथ दिखाई है एंड उसके साथ साथ अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पे भी आप लोग को इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ जाएगा। देखो, अभी भी कंपनी लॉस दे रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो लॉसेस के जो फिगर्स है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स दिया है। अगर FY 2021 के कंपेरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सही सेल्स ग्रोथ आप लोग को देखने को मिला है, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट में यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 से भी ज़्यादा लॉस दिया है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 864 करोड़ के आसपास की लॉस पोस्ट किया है एंड ये सिर्फ और सिर्फ हाई इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंप्रूव भी हुई है। कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस किया, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही सही चीज़ है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की रिजर्व के कंपैरिजन में काफ़ी कम डेट है कंपनी के पास, मतलब कंट्रोल डेट है कंपनी के पास। अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है एंड कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी रिलेटेड कोई भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, पहले लॉन्ग टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, लॉन्ग टर्म में मैं यही बोलूँगा कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है, लेकिन कंपनी एंड ऑफ द क्वार्टर बोल सकते हो, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हो, लॉस ही देती है। तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी हो सकता है हर एक क्वार्टर में डबल सेल्स देती है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन कंपनी एंड ऑफ द क्वार्टर अगर लॉस दे रही है या तो फिर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अगर लॉस दे रही है तो मुझे उससे कोई फायदा नहीं होगा। कंपनी की सेल्स ग्रोथ हो सकता है 100 टाइम्स हो सकता है, कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 100 टाइम्स भी क्यों ना हो, लेकिन अगर कंपनी लॉस दे रही है तो उससे हम लोग का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैं आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन ओनली यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के मैं आप लोग को यही बोलूंगा, डोंट गो फॉर इट, सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। और रही बात शॉर्ट टाइम की तो देखो गाइस, कंपनी हाल ही में लिस्टेड हुई है मार्केट में, तो मैं आप लोग को यही बोलूंगा हो सकता है ये कंपनी अगले आने वाले 5-6 महीने के लिए कंसोलिडेट करने लग जाए एंड जिसके चांसेस मैक्सिमम है, और ये भी हो सकता है एक स्टेडी फॉल भी शो कर सकती है ये कंपनी। तो इसलिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। अगर पोजीशन बनाना है, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाओ, अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। तो गाइस, ये तो हो गया कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस एंड मार्च क्वार्टर में कंपनी ने कैसी परफॉर्म किया है। अभी डिस्कस करते हैं कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में एंड उसके साथ साथ स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी एक ज़रूरी चीज़ बोलना है मुझे। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। पहले क्लियर कर रहा हूँ, ये कंपनी अभी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है, और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी हाल ही में लिस्टेड हुई है एंड कंपनी के टेक्निकल्स के रिगार्डिंग इनफ डेटा मौजूद नहीं है। विदाउट डेटा हम लोग कंपनी की सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन डिटरमाइन नहीं कर सकते, एंड विदाउट सपोर्ट जोन एंड विदाउट रेजिस्टेंस जोन हम लोग कोई भी कंपनी में स्विंग ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो इस कंपनी से दूर रहो एज ऑफ नाउ। और रही बात जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाने का प्लान कर रहे हैं, उन लोगों को क्या
करना है? तो देखो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा 1-2 महीने के लिए होल्ड करो। जून क्वार्टर में जब कंपनी फिर से लॉस देगी तब कंपनी की जो प्राइस है वो थोड़ा नीचे गिर जाएगी, 500 रुपये के नीचे गिर जाएगी, तो आप लोग पोजीशन बना सकते हो। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी बाई मत करो, क्योंकि ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास अभी ये कंपनी मिल रही है। एटलीस्ट बाई करना है तो 500 रुपये के नीचे करो। और हो सकता है अगर जून क्वार्टर में ज़बरदस्त लॉस शो करती है कंपनी तो हो सकता है 400 रुपये तक की भी ये कंपनी लेवल शो कर दे। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।